तो आज चलो देखो त्रिकोणमिति में तुम लोगों को कोण निकालने के लिए, कोण यानी कि कोण का मान निकालने के लिए, कोण का मान तुम लोग को इससे पहले बताए हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक ना। तुम लोगों को इससे पहले हम कुछ बताए हुए हैं। इसमें सूत्र जो है बहुत बता चुके हैं लगभग सभी। सूत्र के बाद तुम लोगों को कोण का मान निकालने के लिए, जैसे साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए सिखा दिए हैं, सिखाए हुए है ना। यानी 45 डिग्री का जितने भी है, साइन कोस टेन सेक जितने भी है सभी का सिखाती है। आज तुम लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण निकालने के लिए सिखाएंगे। तो 30 और 60 का कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम एक कोण त्रिभुज बनाते हैं। इधर देखो, ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये लड़के लोग देखो, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। ये कौन सा त्रिभुज है पता चल रहा है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? नाम है समबाहु। समबाहु मतलब सभी कोण एवं सभी भुजा बराबर होंगे इसके। तो सभी कोण और सभी भुजा कब बराबर होंगे? क्योंकि सब त्रिभुज में कितने होता है? सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 होता है। तो उसमें 3 कोण होता है, तो 3 से भागा दे देंगे, कितना बचेगा 180 में? 3 से भागा देंगे 60 होगा। तो प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। ये हो गया 60, ये हो गया 60, ये हो गया 60, ठीक। सभी 60 डिग्री का। अब सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो हम भुजा मान लेते हैं सभी को 2x, 2x, इसको भी 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं, चूंकि ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जब भी बनता है तो समकोण त्रिभुज के, जब भी इसका कोई वैल्यू निकालते हैं तो किस पे? समकोण त्रिभुज पे। तो इसको भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। लंब खींचेंगे किस पे? भुजा BC पे। किस पे खींचेंगे? देखो इधर, इस पे लंब खींचे, इसका नाम रख दिए D। जब लंब खींच देंगे तो क्या सब करेगा ये लंब? यहाँ जो 60 डिग्री कोण बन रहा था इसको विभाजित कर देगा। कितने भागों में? 2 भागों में, 2 बराबर भागों में। तो ये था 60 डिग्री, तो कितना होगा ये? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ भुजा जो है, भुजा भी बराबर भागों में विभाजित होगा। भुजा था कितना? 2x। भुजा क्या माने थे? 2x। तो अब क्या बच जाएगा? यहाँ x, यहाँ x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना। का त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या किया है, क्या सब किया है वो लिख देना है। लिख दे क्या? समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज कौन सा? ABC लिए, जिसमें क्या किए है? AD लंब
एडी लंब किस पे, बीसी पर खींचा। इसीलिए अब क्या को त्रिभुज इसमें बन रहा है, दो गो त्रिभुज ए बी डी। फिर त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो गया, कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, अतः त्रिभुज ए बी डी एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। अब देखो समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी क्या हो गया, कट। ए बी क्या हो गया, ए बी यानी कट बराबर किसके लिए हुआ कट, 60 डिग्री के लिए। किसके लिए हुआ, 60 डिग्री के लिए। कर्ण कोण 60 डिग्री के लिए, ठीक, बराबर 2x। कितना है, ए बी कर्ण 60 डिग्री के लिए है, कोष्ठ में लिख दिए 60 डिग्री के लिए। 2x कैसे होगा, मान लिए इतना खींचा जिसमें, यहाँ लिख देंगे जिसमें सभी कोण 60 डिग्री एवं सभी भुजा कितना 2x माना। ठीक ना, समझ गया तो कैसे आया। तो ये कर्ण क्या हो गया, किसके लिए, 60 डिग्री के लिए 2x हो गया। अब फिर आधा बी डी क्या हो गया, आधा किसके लिए, x। अब इसमें क्या निकालना है, ए बी बराबर वाट। ए बी क्या है, जब कर्ण हो गया आधार हो गया तो क्या बच गया, लंब, यानी ए बी लंब बच गया। तो लंब बराबर कौन चीज, वाट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर रूट। तो ये देखो कर्ण कितना हो गया है, 2x का होल स्क्वायर प्लस x का माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको करो दो दूना 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको घटाओ रूट 3x स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर। x स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 3x हो जाएगा। रूट 3x बाहर हो जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। रूट सिर्फ रूट में कौन हो गया, 3x बिना रूट का हो गया, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों x पे से हट जाएगा। तो ये मान हो गया क्या, रूट 3x हो गया। अब चलो देखो 60 डिग्री के लिए साइन कौन सा, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, अनुपातिक सूत्र P बटे H। साइन 60 डिग्री बराबर P बटे H। तो P का मान कितना है, कितना निकला, रूट 3x बटे H का मान कितना है, 2x है ना। तो x कितना हो गया, रूट 3 बटे 2। ये हो गया किसका मान, साइन 60 डिग्री का मान। फिर निकालेंगे कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है सूत्र, b बटे h। b का मान देखो कितना है, x
h का मान x बटे 2x, x बटे 2x, x 1 बटे 2 हाफ। क्या हो गया? sin 60 डिग्री का मान हाफ यानी पागल आ गया। देखो फिर tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री के बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? T बटे b। तो p का मान कितना आया? √3x। b का मान कितना आया? x। ये दोनों √3 बटे 1 यानी √3। ठीक है। फिर अब किसका निकालेंगे? cot 30 डिग्री। इसके लिए क्या होता है? b बटे p। b का मान कितना? x। p का मान √3x। x कैंसिल 1 बटे √3। फिर अब किसका निकालेंगे? सेक का। सॉरी 30 डिग्री है यहाँ साफ है। अब क्या होगा? सेक का पहले सेक 60 डिग्री। इसके लिए क्या होगा? h बटे b। h बटे b। तो b होगा तो h का मान कितना आया? √3x। अब b का मान है x। x कितना हो जाएगा? 3 बटे 1 बराबर √3। ठीक। अब निकालेंगे कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h बटे p। h का मान √3x। p का मान कितना? p का मान कितना रे? देखो गलती हो गया। h का मान है 2x। ये यहाँ गलती कर दी, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। h ना h बटे b है ना। h का मान कितना है? 2x बटे x 2 हुआ। यहाँ h बटे p। h का मान √2x है। p का मान 2x। अब p का मान √3x। ये कैंसिल 2 बटे √3। ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री के लिए। समझ गया? 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे समझे? सबसे पहले क्या करना है? समबाहु त्रिभुज बना लेना है। उस पे लंब खींच लेंगे तो 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट हो गया तो दोनों का क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो लंब निकाल लिए। लंब निकालने के बाद अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है सूत्र, उस पे सबको मान बैठा दिए तो पूरा आ गया। तो देखो अब तुम लोग सारणी में, वहां जो सारणी दिया हुआ है sin 60 डिग्री का मान √3 बटे 2 है कि नहीं? तुम लोग को बताए हुए थे सारणी। sin 60 डिग्री का मान देखो √3 बटे 2। फिर cos 60 डिग्री का मान देखो 1 बटे 2। tan 60 डिग्री का मान √3। cot 60 डिग्री का मान 1 बटे √3। फिर sec 60 डिग्री का मान 2। कोसेक 60 डिग्री का मान 2 बटे √3 है ना। देखा कैसे निकला? अब इसी में बनेगा 30 डिग्री का। पहले ये उतारो फिर बताते हैं 30 डिग्री का कैसे बनेगा। सर यहाँ तक समझ गए लेकिन ऊपर में नहीं समझे। कहाँ नहीं समझे? हाँ? हाँ